नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सारण टारगेट व्यू चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज उसी राजपूतों में मैंने आपको बताया था कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, इन 4 जातियों में जो चौहान जाति है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य जो राजा था इसमें जो ज़्यादा हाईलाइट था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उसने मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी के साथ भी युद्ध किया, उसको हराया भी, और साथ में इसके बाद में दिल्ली सल्तनत भी शुरू हुआ था। तो आज इसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई है पृथ्वीराज चौहान। इस पृथ्वीराज चौहान के फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। फिल्म का डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया है। बॉलीवुड स्टार पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया है और पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का किरदार निभाया ऐश्वर्या राज बाकुनी ने। ऐश्वर्या राज बाकुनी जो अवंती बिहार की है। तो मैंने आपको बताया है फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, अक्षय कुमार का किरदार निभाया है किरदार निभाया है पृथ्वीराज चौहान का। संयोगिता का जो किरदार निभाया है वो निभाया है ऐश्वर्या राज बाकुनी ने, जो मानुषी छिल्लर उसकी बहन है। तो ये तो था करंट का पोर्शन। अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या उसके बीच में संघर्ष आए, क्या उसकी जीवनी थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जन्म 1166, जन्म स्थान है अहिलपाटन, गुजरात। पृथ्वीराज चौहान का जन्म है 1166 में होता है और जन्म स्थान है वो अहिलपाटन, गुजरात में है। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान है वो लगभग 11 साल की उम्र में राजा बन चुका था। तो 11 साल की उम्र में शासक छोटा था, तो इसकी जो माता है कर्पूरी देवी, ये इसकी संरक्षिका बनती है। संरक्षिका बनती है जो दिल्ली की प्रथम महिला संरक्षिका थी। दिल्ली की प्रथम महिला संरक्षिका। दिल्ली की प्रथम महिला संरक्षिका नाम आएगा कर्पूरी देवी का, और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका में नाम आएगा रजिया सुल्तान का, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और उसकी जो मृत्यु होती है वो 1240 के अंदर, रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथुन हरियाणा के अंदर डाकुओं ने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी थी।
पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी है, वो दिल्ली के शासक अंगपाल तोमर की बेटी थी। अंगपाल तोमर के 2 बेटियां थी, एक की शादी कर दी सोमेश्वर के साथ है और दूसरी की शादी की थी जयचंद गढ़वाल के साथ। अंगपाल तोमर ने ही पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बनाया था। बताते कि इसकी वीरता से प्रभावित हो गया अंगपाल तोमर, तो अंगपाल तोमर ने इसे आगे दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान को नियुक्त कर दिया। और इस बात के बाद में फिर जयचंद गढ़वाल को भी गुस्सा आता है, तो आगे जितने भी यज्ञ अनुज स्वयंवर सहयोगिता का उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पास नीति दिग्विजय, नीति रखता था दिग्विजय की। दिग्विजय का मतलब होता है आसपास के राजाओं को हराकर अधीनता स्वीकार करना। लिख देता हूं, आसपास के राजाओं को हराकर अधीनता स्वीकार करवाना, अधीनता स्वीकार करवाना। पृथ्वीराज चौहान घोड़ा रखता जिसका नाम था नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ा रखता, उसका नाम था नाट्यरंबा, जो घोड़ा भागने में निपुण नहीं था, नाचने की कला में निपुण था। पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा है नाट्यरंबा, ये भागने में निपुण नहीं था बिल्कुल भी, नाचने में निपुण था, नाचने में निपुण। अब आगे ध्यान लगाकर सुनना। मैंने बता दिया आपको कि जन्म 1166 में होता है, स्थान अहिलपाटन गुजरात है, पिता का नाम सोमेश्वर है, माता का नाम कर्पूरी देवी, जो दिल्ली की प्रथम महिला क्या बनी थी, संरक्षिका बनी थी। पृथ्वीराज चौहान के पास घोड़ा था नाट्यरंबा, जो भागने में निपुण नहीं था, नाचने में निपुण था। और पृथ्वीराज चौहान नीति रखता था दिग्विजय, जिसका अर्थ होता है आसपास के राजाओं को हराकर उसको अधीनता स्वीकार करना। पृथ्वीराज चौहान जैसे ही शासक बनता है, तो इसी पृथ्वीराज चौहान का एक भाई होता है, चचेरा भाई, जिसका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सोचा कि देखो छोटी सी उम्र में शासक बन गया, तो हो सकता है दिल्ली को हम प्राप्त कर लें। तो पृथ्वीराज चौहान के शासन में नागार्जुन ने विद्रोह शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में नागार्जुन ने विद्रोह शुरू कर दिया, और उस विद्रोह को फिर किसने दबाया, पृथ्वीराज चौहान ने दबाया, जो 1178 के तकरीबन ये घटना होती है। एक 11 साल का लड़का 12 साल में जब हुआ, तो अपने चचेरे भाई नागार्जुन का जो विद्रोह किया था उसका दमन कर दिया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने, एक जाति थी बंडानक, जाति थी बंडानक जो सतलज नदी से आई थी, उस बंडानक जाति को बाहर किसने भगाया, उस बंडानक जाति को किसने निकाला था, पृथ्वीराज चौहान ने निकाला। अब छोटा सा लड़का है, जो भी करता है कॉन्फिडेंस के साथ करता है, और साथ में जहां पर भी युद्ध करता है उसे जीत ही जीत मिलती है। तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक ही हो गया। तो बंडानक जाति को हरा दिया, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन कर दिया। नागार्जुन का दमन किया, किसने किया, पृथ्वीराज चौहान ने। और उसके बाद में अपनी नज़दीकी सीमा के ऊपर महोबा जो यूपी में है, वहाँ का शासक था परमार्थिदेव चंदेल, तो उसके ऊपर भी आक्रमण किया।
महोबा का शासक है। नाम था परमार्दिदेव चंदेल। परमार्दिदेव चंदेल, चंदेल वंश का था। और इधर अजमेर का कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया तो इसके अंदर घटना क्या होती है कि पृथ्वीराज चौहान के मुख्य नीति तो थी दिग्विजय की। पृथ्वीराज चौहान जिसके ऊपर भी आक्रमण करता था वो दिग्विजय नीति को लेकर करता था कि हमारे जितने भी आस पड़ोस के राजाएं हैं उसको हम हरा दें और उससे अधीनता स्वीकार कर ले। तो ध्यान से सुनना, इसी परमार्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे। एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। इस आला व उदल के ऊपर बताते हैं कि परमार्दिदेव चंदेल ने कोई झूठे आरोप लगा दिए थे जिसके सेनापति थे और राजा ने लगा दिए। तो ये बुरा मान गए और बुरा मानने के बाद में ये चले गए जंगलों में। और पीछे से आते हैं पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान की इसी परमार्दिदेव चंदेल की एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रावती, जिसके पास उस समय में एक तो थी पारस पथरी और एक था नौलखा हार। एक थी पारस पथरी और एक था नौलखा हार। किसके पास था? चंद्रावती के पास था। तो इसको प्राप्त करने के लिए आला व उदल दोनों चले गए जंगलों में। और इसको प्राप्त करने के लिए चंद्रावती के साथ शादी करने के लिए और दिग्विजय की नीति को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। किसके ऊपर? परमार्दिदेव चंदेल के ऊपर। और युद्ध हुआ कौन सा? महोबा का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ महोबा का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की होती है जीत और परमार्दिदेव चंदेल की होती है हार। पृथ्वीराज चौहान फिर जीत गया। मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, महोबा का शासक परमार्दिदेव चंदेल है, सेनापति आला व उदल है। परमार्दिदेव चंदेल के इसमें हार हुई, पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया। परमार्दिदेव चंदेल की बेटी चंद्रावती जिसके पास पारस पथरी थी, नौलखा हार था। और इसके अंदर परमार्दिदेव चंदेल को, इस आला व उदल को जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान आ गए हैं युद्ध करने के लिए, तो इन्होंने न तो अपने राजा की सुनी, युद्ध करने के लिए आ गए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तो इसके अंदर ये दोनों वीर है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों की मृत्यु हो गई। तो आज भी महोबा में कजली तीज पर आला व उदल की याद में मेला लगता है। महोबा के अंदर कजली तीज पर आज भी आला व उदल की याद में मेला लगता है। और इसके बारे में एक कहावत है, बड़े लड़ाकू महोबा वाले इसकी मार सही न जाए। ये कहावत किसके लिए है? आला व उदल के लिए, जो दोनों क्या हो गए थे? महोबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो भी जिसके साथ युद्ध करती है सेना मजबूत होती गई। और पृथ्वीराज चौहान का कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया कि हमको तो कोई हराने वाला है ही नहीं। और फिर अपने जो साम्राज्य के पास जितने भी राजा थे उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आगे और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे गुजरात के भीमदेव के साथ है, जयचंद गढ़वाल के साथ है। सीमा के ऊपर जितने भी, राजस्थान की सीमा के ऊपर जितने भी शासक थे उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की अनबन थी, क्योंकि ये पहले से ये सोचता था कि मेरे से हारे और मैं इसके ऊपर क्या करूं? राज करूं। तो आगे फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या घटना होती है उसका उल्लेख करेंगे हम कल की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे टारगेट व्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।